संसद का मॉनसून सत्र कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। बीते कई सत्रों की तरह इस सत्र में भी विपक्षी दलों के हंगामे के चलते ज्यादा विधायी कामकाज नहीं हो पाया, तो जनता से जुड़े कई जरूरी मुद्दे भी नहीं उठ पाए। तो कैसा रहा पूरा सत्र और कितने बिल पास हुए, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। जुलाई से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र सोमवार को निर्धारित समय से पहले ही खत्म हो गया। सत्र के पहले ही दिन से संसद में विपक्ष ने जमकर शोर शराबा किया और दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित होती रही। बात लोकसभा की करें तो सत्र में कुल 16 बैठकें हुई, जिनकी कुल अवधि 44 घंटे और 29 मिनट रही। वहीं मॉनसून सत्र में लोकसभा की उत्पादकता 48% रही। माननीय सदस्यगण, इस सत्र में कुल 16 बैठकें हुई, जिनकी कुल अवधि 44 घंटे 29 मिनट रही। इस सत्र के दौरान सभा द्वारा महत्वपूर्ण विधायी एवं अन्य कार्य किए गए। लोकसभा में भारी गतिरोध के बीच भी कुछ अहम विधेयकों को पारित कराया गया। जिन विधेयकों को लोकसभा में पारित किया गया उनमें परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022, भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022, नई दिल्ली मध्यस्थतम केंद्र संशोधन विधेयक 2022 और वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 हैं। सत्र के आखिरी दिन विद्युत संशोधन अधिनियम 2022 को सदन में ऊर्जा मंत्री ने पेश किया, जिसे बाद में संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया। ये बिल प्रो पीपल है, ये बिल लोगों के हक में है, ये बिल किसानों के हक में है, ये बिल पावर सिस्टम के हक में है। इसके अलावा नियम 193 के तहत महंगाई के मुद्दे और भारत में खेलों की स्थिति पर भी अल्पकालिक चर्चा हुई। महंगाई पर चर्चा 6 घंटे से ज्यादा चली, जिसमें 32 सांसदों ने हिस्सा लिया। राज्यसभा में भी विपक्ष के व्यवधान के चलते सदन की उत्पादकता प्रभावित हुई। राज्यसभा के 257वें सत्र में 16 बैठकों में सदन ने 38 घंटे काम किया, जबकि व्यवधान के चलते 47 घंटे बर्बाद हुए, जबकि 7 दिन प्रश्नकाल नहीं चल सका। राज्यसभा में 5 विधेयकों को चर्चा के बाद पारित किया गया। जिन विधेयकों को राज्यसभा से पारित किया गया उनमें भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022, सामूहिक संघार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली संशोधन विधेयक 2022, परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 और केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 शामिल हैं। आखिरी दिन लोकसभा में ऊर्जा संरक्षण और न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर विधेयक पास हुए, तो राज्यसभा ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को हरी झंडी दी। लोग कह रहे थे कि हम लोगों ने वी हैड प्रॉमिस्ड दैट बाय 2022 विल एस्टैब्लिश 175 गीगावाट्स ऑफ कैपेसिटी, रिन्यूएबल कैपेसिटी, एंड वी हैव मिस्ड इट। बट दिस इज द पोजीशन, वी हैव नॉट मिस्ड द टारगेट। We are not only on the target, in fact we are ahead of the target. We would have been much ahead of the target if the COVID had not intervened. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जरूर ग्लोबल हब ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन बनेगा और बिजनेसेस हमारे पास बाहर से भी आएंगे और हिंदुस्तान के अंदर में इतना ताकत है कि हम अपने बिजनेसमैन, अपने कॉर्पोरेट हाउस, अपने लोगों के दम से इंडिया का जो पोजीशन है दुनिया में एक वन ऑफ द टॉप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन नेशन के रूप में उभर के आएगा। अगर हम पहले से एजुकेशन दे के प्रॉपरली ट्रेन रेलवे सेक्टर के लिए, मेट्रो सेक्टर के लिए, पोर्ट सेक्टर के लिए, इनके लिए प्रॉपरली ट्रेन्ड अगर बच्चों को तैयार करें, तो वुडंट दैट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, वुडंट दैट इंक्रीज द लेवल ऑफ स्किल विच इज देयर इन द सेक्टर विच इज नीडेड इन द सेक्टर। इसके अलावा सदन में महंगाई के मुद्दे पर भी 4 घंटे से ज्यादा चर्चा चली, जिसमें 33 सदस्यों ने हिस्सा लिया। चर्चा के अंत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर बिंदु पर जवाब भी दिए। यह सत्र बड़ी संख्या में सांसदों के निलंबन के लिए भी याद रखा जाएगा। हंगामे और तख्तियां लाने के कारण लोकसभा के 4 और राज्यसभा के 23 सांसदों को भी निलंबित किया गया। विधायी कामकाज के अलावा इस सत्र में संसद के केंद्रीय कक्ष में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिनंदन समारोह हुआ और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को विदाई भी दी गई।